फ्रेंड्स, क्या आप देख रहे हैं आप? ये सच देख रहे हैं आप? सच में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई का बोर्ड क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसमें आप कैसे एक हाईएस्ट स्कोर लेकर आएँगे मैथ्स में। इसके पीछे क्या जादू है? कैसे आप लेकर आएँगे मार्क्स? ये चीज़ का आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इसका राज बताने वाला हूँ। बट आप ये देखकर ताज्जुब कर रहे होंगे कि सर एक तरफ फुटबॉल, एक तरफ बैडमिंटन, एक तरफ क्रिकेट, ये क्या चीज़ है? क्यों? 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 सिर्फ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो, तरीका तो मैं बताऊँगा आपको। बताऊँगा कैसे जो है आप हाईएस्ट स्कोर करके आएँगे। क्लास 10 के 2025 सीबीएसई में मैथ्स में आप हाईएस्ट स्कोर करके लाएँगे। बट मैं एक जो चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए, जो लोग विनर्स होते हैं, वो कोई नया काम नहीं करते। हाँ, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। सो अब हम आपको वो तरीका बताने वाले हैं, जिस तरीके से आप अपनाकर इस एग्ज़ाम में सीबीएसई का जो 2025 में फ़रवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आप मैथ्स पेपर में हाईएस्ट स्कोर लाने वाले हैं। तरीका क्या होगा? क्या इसके मैं सिर्फ़ यहाँ पे ज़रा इसको ध्यान से देखिए, क्या मैंने लिखा है। देखो, हर एक हर एक गेम्स के लिए एक रूल होता है। पहले गेम्स खेलने से पहले उसके रूल को जानना ज़रूरी है और जब उस रूल्स को जान जाते हैं ना, तो प्रैक्टिस रियल मैच में जाने से पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी। तो प्रैक्टिस, गेम्स के रूल्स, ये सारे चीज़ जानने ज़रूरी हैं। ओके? तो आइए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। वॉव! फुटबॉल। बोलिए फुटबॉल में जो लोग खेलते हैं और रियली में मैच जीतना चाहते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? दे नीड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नो द रूल्स एंड देन रूल जानने के बाद उनको प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देन यू कैनॉट विन। जीतने के लिए रूल्स जानना और प्रैक्टिस करना, चाहे वो बैडमिंटन गेम हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या दुनिया का कोई भी गेम हो। तो आज अब हम आपके सामने डायरेक्टली लेकर आते हैं कि चलिए, क्लास 10 में अगर सीबीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो 2025 के एग्जाम में मैथ्स के ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसा कौन सा टेक्निक्स है जिसको अपना के आप हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले हैं। सो लेट्स कम डायरेक्टली। फर्स्ट थिंग, ये जानने की कोशिश कीजिए, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का, 2024-25 का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, वो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है। नाउ इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2025 में जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है, उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे, उनके सेक्शंस होंगे, ए सेक्शंस, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शंस एंड ई सेक्शंस। क्वेश्चन अपने आप में 5 भागों में बटा हुआ होगा। क्वेश्चन कितने भागों में बटा हुआ होगा? 5। 5 पार्ट्स में क्वेश्चन बटा हुआ होगा। नाउ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ए सेक्शन में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, बी सेक्शन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, सी सेक्शन में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, डी सेक्शन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और ई सेक्शन में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। राइट? अब आइए कि कितने क्वेश्चंस होंगे। सो 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे।
कितने क्वेश्चंस होंगे? 20। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होने हैं और बी सेक्शन में जब जाएंगे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आने हैं। जब 3 मार्क्स वाले में जाएंगे तो यहां पे आपके पास 6 क्वेश्चंस होगा। 5 मार्क्स वाले में जब जाएंगे तो यहां पे आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स वाले में जाएंगे तो 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से अब आप सोचिए कि कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 20, सो टोटल 20 मार्क्स हो गए। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, सो 10 आपके टोटल यहां पे मार्क्स होंगे। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन यानी कि 18। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे यानी कि 20 मार्क्स और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे यानी कि 12। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि किस पोर्शन से और कितने मार्क्स के सवाल, कितने सवाल आने वाले हैं। तो कुल सवाल कितने आएंगे? 20, 5 25, 6 31, 4 35 और 3, टोटल 38 सवाल होने वाले हैं, 38। और 38 के लिए आपके पास टाइम अलॉटेड है, टाइम है 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, 180 मिनट आपको अलॉटेड है। क्वेश्चंस की संख्या आपके पास, टोटल क्वेश्चंस की संख्या, इफ आई राइट हियर, सो टोटल क्वेश्चन की संख्या 38। मार्क्स कितने? 20 10 30, 20 50, 18 68 12, 80 मार्क्स यहां पे आने वाला है, टोटल 80 मार्क्स। सो पहले क्वेश्चंस पेपर को आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर मिले उससे पहले यू विल बी श्योर कि आपके पास ए सेक्शन में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन बी सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सी सेक्शन में आने वाले हैं और 5 मार्क्स के डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 मार्क्स के ई सेक्शन में आपके पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट दैट कि हम लोग को 180 मिनट अलॉटेड है। उस 180 मिनट में हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मुझे उसको रिवाइज भी करके एक बार देख लेना है कि हमने जो सॉल्व किया है वो 100% सही है या नहीं। क्योंकि जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट टेक्निक इज कि आपके पास अगर 80 मार्क्स का, अगर 80 मार्क्स के अगर है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप 80/80, 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। और अगर आप कैजुअल वे में, रैंडम वे में या जैसा जनरली लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप उस तरह से परंपरागत ढंग से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो यू विल नॉट रीच एट दिस फिगर 80। और आप बोलेंगे सर 80 में तो 80 आएगा नहीं, बट आई से यू विल गेट 80/80। और अगर मान लीजिए कि एक लड़का कहता है नहीं सर फिर भी जो है हम तो 80 में 80 तो आप बता रहे हैं, 80 में 80 तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, जिस मेथड से, जिस टेक्निक से, जिस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर मैं जो टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं अगर उस टेक्निक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स मोर। दैट इज गारंटी ऑफ दिस मेथड विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सो आप पूछेंगे सर बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सर कि हमको वो कौन सा मेथड है जिस मेथड से अगर हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, जहां पे ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी डी ई हमारे मैथ्स में सेक्शंस है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 मार्कर है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्कर है 10 नंबर का, 3 मार्कर से 18 नंबर का, 5 मार्कर है वो 20 नंबर का है। टोटल 4 क्वेश्चन, 5 के 20 और 4 मार्कर है, 3 क्वेश्चन है 12 नंबर के। नाउ व्हाट
कि आपको कितना टाइम इसमें देना चाहिए हर एक क्वेश्चन पे, और अटेम्प्ट कौन सा पहले लेना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले बनाना चाहिए, सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहिए, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय देना चाहिए। अब आइए, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको 80 में 80 मार्क्स आए, इफ यू वांट के आपको नंबर 100% मिले, तो आपको सबसे पहले यहां पे जो ट्राई करना चाहिए वो आपको ट्राई करना चाहिए। कहां ट्राई करना चाहिए, बोलिए 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 जल्दी। किस जगह पे जाके ट्राई करना चाहिए, किस सेक्शन को ट्राई करना चाहिए, कोई बता सकते हैं? बोलिए। सबसे पहले यू शुड अटेम्प्ट हियर। सबसे पहला अटेम्प्ट आपको डी सेक्शंस पे करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी सेक्शंस के सभी सवाल को बनाएं। डी सेक्शंस के सभी सवाल को बनाएंगे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको इसमें एक एक सवाल पे, व्हाट आई एम सेइंग, एक सवाल पे, एक सवाल पे आपको कितना समय देना चाहिए। सो एक सवाल के लिए जो मैंने असेस किया था कि आपको इसमें डी सेक्शंस के लिए आपको एक सवाल पे 10 मिनट, यानी कि टोटल 40 मिनट समय यहां पे देना चाहिए। 40 मिनट समय यहां देना चाहिए, एंड यू शुड अटेम्प्ट इट फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट, फर्स्ट, सबसे पहले यू शुड अटेम्प्ट हियर फर्स्ट। तो 40 मिनट आप अपना समय यहां दें, और एक क्वेश्चन पे आपको 10 मिनट समय दे रहा हूं। कितना समय दे रहा हूं? 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज 40 मिनट का समय आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने के बाद अगला अटेम्प्ट मैं किस सवाल को लूं? अगला अटेम्प्ट आपको सी सेक्शन को लेना है, जहां पे 3 मार्कर्स क्वेश्चन हैं। आप पूछेंगे सर 5 मार्कर्स के बाद 4 मार्कर्स वाला करना चाहिए? नो, व्हाट आई एम सेइंग, क्यों कह रहा हूं उसको देखिए। मैं कह रहा हूं इस 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे आपके पास 6 क्वेश्चंस है, टोटल आपको इसमें 18 मार्क्स मिलने वाला है। और इसके लिए जो मैंने आपको कैलकुलेट किया है, इसमें आपको अराउंड एक क्वेश्चन पे 7 मिनट, 7 मिनट्स, 7 मिनट्स इंटू 6, दैट इज 42 मिनट्स आपको यहां पर देना चाहिए। एंड यू शुड अटेम्प्ट इट्स द सेकेंड, सेकेंड अटेम्प्ट इस क्वेश्चंस को लेना चाहिए। यानी पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद इनको अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे अब तक आपके 42 मिनट्स लग चुके हैं। एक क्वेश्चन पे हम लोगों ने 6 मिनट दिया और 7 मिनट दिया है, 42 मिनट्स। अब आपके पास ऑलरेडी 20 और 18, सो कितने हो गए? 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, और समय आपका 40 एंड 42 यानी कि 82 मिनट्स खत्म हो चुका है। अब आपके पास 98 मिनट्स अभी भी बचे हुए हैं। आगे चलिए। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट आपको यहां लेना चाहिए 2 मार्कर्स क्वेश्चंस पे, और इसको थर्ड स्टेज में, थर्ड अटेम्प्ट में इसको आप लेंगे। और ये 2 मार्कर्स क्वेश्चंस है, और मैंने आपको मिलाया था कि इसमें आपको हर एक सवाल पे 4 मिनट देना चाहिए। 4 मिनट्स, 4 मिनट्स इनटू 5 क्वेश्चंस, दैट इज 20 मिनट आपको यहां पर देना चाहिए। और इस तरह से अब आप थर्ड पर आ चुके हैं। अब आप पूछेंगे सर इसके बाद क्या करूं? इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट, सेकंड दिस, थर्ड दिस, अभी 1 मार्कर पे मत जाइए। व्हाट यू डू, यू गो टू द दिस ई सेक्शन। ई सेक्शंस में आपके पास
3 क्वेश्चंस है, वो 3 क्वेश्चंस में 12 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि ई सेक्शंस में जो 3 क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस जो है 1 2 3 क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस 1 1 2 मार्क्स, 1 1 2 मार्क्स, 1 1 1 1 2 मार्क्स। ओके, एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, वहां पे भी 3 पार्ट है, 1 1 2, 1 1 2। सो आपको यहां पर अपना थर्ड अटेम्प्ट लेना चाहिए, मतलब दैट इज द फोर्थ अटेम्प्ट यहां पे लेना चाहिए। फोर्थ अटेम्प्ट, फोर्थ स्टेज में आपको यहां आना चाहिए। और एक एक सवाल पे, एक एक सवाल पे आपको जो समय देना चाहिए, वो समय आपको 12 मार्क्स के थे। तो इस जगह पे आपको अपना समय देना है हर एक क्वेश्चंस के लिए 8 मिनट, 8 मिनट इंटू 3, 24 मिनट्स। आपको मैं कहता हूं, सबसे पहला आपको क्या कहा? सबसे पहले मैंने कहा कि आपको सबसे डी सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद सी सेक्शंस पे जाएंगे, दिस इज द सेकेंड। देन यहां जाएंगे, दिस इज द थर्ड। एंड देन दिस इज हियर, दिस इज द फोर्थ वन। अब आप सोचिए कि आपके समय कितने जा चुके हैं? 40, 42, 20 और 24। तो कितना हुआ? 40, 42, 82, 20 ये रख लीजिए, 102 मिनट। 102 मिनट प्लस आपके पास 24, यानी कि 126 मिनट आपके खत्म हो चुके हैं। 126 मिनट खत्म हो गए। अब आपके पास 180 मिनट में से 126 मिनट को आप हटा लीजिए। सो जैसे ही आप हटाएंगे, यू विल गेट 54 मिनट्स। ओके, सो 54 मिनट्स। अब आप आइए इन 20 क्वेश्चंस में, ये जो 20 क्वेश्चंस है, एवरी क्वेश्चन यू शुड गिव 2 मिनट्स। 2 मिनट्स इंटू 20, दैट इज 40 मिनट यहां समय लगने वाला है। और ये हमारा फिफ्थ अटेम्प्ट होगा, ये पांचवा होगा। हम यहां पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, इसमें लास्ट में जाएंगे। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज द फिफ्थ। एंड इन सब के करने के बावजूद भी अब आपके पास 14 मिनट्स बच जाएंगे। 14 मिनट्स यू विल गेट फॉर रिवीजन। तो ये सारे चीज करने के बाद आपके पास 14 मिनट्स होंगे रिवीजन करने के लिए। और आप देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके से आप अपने घर पे सवाल को सॉल्व करके देखिए, you will get much more confidence, much more relaxed way। आप जब सवाल सॉल्व करेंगे, आपको, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सवाल सॉल्व करते, यानी कि पहले 1 मार्कर जाते, फिर 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर्स, फिर 4 मार्क्स, समथिंग लाइक दैट, कि पहले ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन और ई सेक्शन, मैं गारंटी देता हूं विद इन टाइम आप एक तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद आपको मार्क्स भी कम मिलेगा। इस अगर तरीके से जाएंगे तो यू विल गेट श्योर मार्क्स तो ज्यादा आना है, लिखित ले लीजिए जो है, गारंटेड स्टाम्प लगा के कि आपको मार्क्स ज्यादा आएगा। आप पूछेंगे सर इतना कॉन्फिडेंस और इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अगर 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड देन लास्ट में आप 1 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा मार्क्स क्यों आएंगे? देखिए होता क्या है एग्जाम्स में, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, सवाल अगर ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आप समझ रहे हैं, जिनको 1 मार्कर क्वेश्चन समझ रहे हैं, दे गेट्स आल्सो दैट सेम टाइम कंज्यूम। उतना ही समय लगता है उसको भी बनाने में। इवन उसमें तो 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उठाए और सवाल फटाफट बन गया। सवाल जब बनाना शुरू करेंगे 4 मार्क होगा, और अगर आपने कहीं गलती किया होगा, आप कंफ्यूज होके उसमें ऑप्शन में ए बी सी डी में कोई ऑप्शंस को टिक कर देंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, ये जो 20 सवाल है ए सेक्शंस में,
ए सेक्शंस में कितने सवाल है? ए सेक्शंस में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे ए सेक्शंस में अगर हमारे पास 20 सवाल है तो 1 2 3 अप टू 18 19 20 ये 2 सवाल तो असर्शंस और रीजन पे बेस्ड होते हैं। बाकी ये आपके सवाल है 1 से 18 ऑब्जेक्टिव, सब में 4 ऑप्शंस ABCD दिया हुआ है। बट इतना तो जरूर समझ लीजिए कि 1 2 3 क्वेश्चन जैसे बनाएंगे ना, चौथा क्वेश्चन एक ऐसा होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होगा, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। 1 2 3 तो बन गए, चौथा में फंस गए आप। अब क्या होगा, यदि आप स्टार्टिंग से अगर आप ए वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू किए हैं, 1 मार्कर पे 1 क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन में अगर आप फंस गए, अटक गए, कैलकुलेशंस गलत हो गया, आपका आप जो ना मतलब नर्वसनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट होते चले जाएंगे, अरे यार सवाल नहीं बन रहा है, सवाल नहीं बन रहा, अरे सवाल नहीं बन रहा है तो कितने मार्क्स का सवाल है? 1 मार्क्स का सवाल है ना, क्यों वहां पे आप अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? जो है छोड़ के आगे बढ़िए। लेकिन अगर मैं उल्टा तरीके से बनाते ये वाली चीजें, 5 मार्कर्स क्वेश्चंस बनाते ना स्टार्टिंग टाइम में, जब आप पेपर को शुरू कर रहे हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ही उस समय आपका दिमाग ब्लैंक होगा, उस समय आप जो है ना एकदम रिलैक्स्ड वे में स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो यू विल गेट 5 मार्क्स। उतना ही समय लगने वाला है। हमने तो आपको 10 मिनट अलॉट किया एक क्वेश्चन के लिए, हो सकता है 2 से 3 मिनट में क्वेश्चंस बन जाए। मैं गारंटी आपको बोलता हूं, इवन आप इसी क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए जो क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल क्वेश्चंस पेपर के रूप में पब्लिश किया गया है, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उनसे हो सकता है कि आपका यहां पे जो डी सेक्शंस में है, हो सकता है कि डी सेक्शंस में क्वेश्चन उससे हल्के हों। डैम श्योर, आई एम सेइंग उससे हल्के क्वेश्चंस हैं। सो आपको यहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव को लास्ट में। अदरवाइज अगर आपने ऑब्जेक्टिव शुरू में बनाना शुरू किया तो 3 4 5 सवाल बनेंगे, छठे सवाल में अटकिएगा, फिर वहां से नर्वसनेस लेवल और फिर आपका धीरे धीरे होते होते पता चला कि आप 38 क्वेश्चन क्या करिएगा, हो सकता है 20 25 क्वेश्चन तक आके अटक जाइएगा, उसके आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन अगर आप उल्टे चलते हैं, सोच के देखिए, अगर आप उल्टा चलते जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूं कि पहले 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, ये 10 मार्क्स और ये 12 मार्क्स, इतना अगर सॉल्व करके आइएगा तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। अब इस 20 मार्क्स में आइएगा ऑब्जेक्टिव में, इस 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में अगर जो भारी होगा नहीं बनाएंगे, 15 नंबर तो हम बना ही लेंगे ना, 16 नंबर 16 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे। सो योर स्कोर विल बी वेरी हाई। सो गारंटेड इस टेक्निक्स को आप अगर अप्लाई करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो अपना प्रैक्टिस कीजिए, आज से जो है 2 4 सेट को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, पिछले सालों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने रूम पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ट्रेडिशनल मेथड से जैसे लोग एबीसीडी से बनाते जाते हैं, 1 क्वेश्चन से लेकर 38 तक बनाए, एक बार एकदम घड़ी देख के 3 घंटे में बनाइए, और फिर एक बार जो मेथड मैं बता रहा हूं उससे जो ना अगला सेट को प्रैक्टिस करके देखिए, डैम श्योर यू विल गेट हाईएस्ट स्कोर। तो इस चीज को मैंने चाहा था कि आपके सामने रखूं कि कैसे आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज में मैंने आज आपको बताया, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स। जो लोग विजेता होते हैं ना, वो कोई नया चीज नहीं करते, उसी चीज को नए तरीके से करते। तो मैंने आपको जो टेक्निक्स बताया, उस टेक्निक्स को यदि आप फॉलो करेंगे, डैम श्योर आपके स्कोर्स अच्छे होंगे। मैं इसके बाद साइंस के पेपर्स का भी, साइंस का अगले स्टेज में मैं आपके साइंस पेपर का भी कच्चा कच्चा चिट्ठा जिसको बोलते हैं, या उसका एकदम एनालिसिस करके प्रोड्यूस करूंगा कि किस टेक्निक्स में कौन से सवाल को पहले बनाना चाहिए। नॉट ओनली 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास भी, बोर्ड भी सामने है, उसके भी क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे सवाल को बनाना चाहिए। बट हर एक एग्जाम्स के सक्सेस का एक ही क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट यू अटेम्प्ट हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन, देन यू गो नेक्स्ट उससे कम मार्क्स के, उससे कम मार्क्स के, उससे कम मार्क्स के,
और लास्ट में 1 मार्कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। यही एक टेक्निक है जिस टेक्निक से यू विल गेट हाईएस्ट स्कोर। ओके, सो अगेन हम लोग अगले क्लास में आगे फिर आपको वीडियोस में देखेंगे। कई इस अब जो आपका एनसीईआरटी ने सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन आपको सैंपल के तौर पे दिया गया है, इन सैंपल क्वेश्चंस के भी एक एक क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस करके बताऊंगा किस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। अगले वीडियोस के लिए वेट कीजिए एंड तब तक जो बताए हैं टेक्निक्स, उस टेक्निक्स को अपना कर देखिए कि आपको क्या रिजल्ट आता है। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। इफ यू फाइंड दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।